आज हम आपसे बात करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, नर्सिंग अभियोग्यता इसको कहा जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया ये हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है। आज हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, कि भाई नर्सिंग का क्या हिस्ट्री रहा है और इस पर आधारित एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार, ठीक है, हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो यदि हम एंशिएंट पीरियड की बात करें, प्राचीन काल की बात करें कि भाई नर्सिंग की शुरुआत कहां से हुई है, तो नर्सिंग की जो शुरुआत हुई है प्यारे बच्चों, ये हमें हमारे पुराने वेद, ठीक है, और हमारी पुरानी जो बुक्स वगैरह होती हैं उनमें हमें देखने के लिए मिलता है। तो दो मेन बुक हैं, एक है चरक संहिता और एक है सुश्रुत संहिता। इन दोनों बुकों के अंदर हमें, ठीक है, इलाज के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। तो जो वैद्य जी वाला काम हुआ करता था, आप लोग जानते हैं कि भाई पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, नर्स नहीं हुआ करती थी, तो पहले वैद्य चलते थे जो हमें नाड़ी, हमारे हाथों को छूकर, आज भी आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर हमारे नब्स को पकड़ते हैं, अपने हाथों से क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारी नब्स को, उस आधार पर वो लोग दवाइयां देते थे। हाँ, तो ये वैद्य वाला काम पहले चलता था। पहले महिलाओं को, ठीक है, नर्स के रूप में हम लोग ज्यादा नहीं देखते थे। पहले दाई माँ चलती थी, आपने देखा होगा हर गांव में यदि डिलीवरी करवाना है तो एक दादी हुआ करती थी, दाई माँ कहते थे जिसको, जो लोग डिलीवरी कराते थे। तो ये नर्स का इतिहास उस समय से है, ठीक है, बीसी पूर्व 1500 से, ठीक है, 600 बीसा पूर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग ईसा पूर्व भी बोलते हैं बीसी के नाम से, ठीक है। तो नर्सिंग का करियर वैदिक काल में, जो पुराना हमारा काल है, उस समय से चला आ रहा है, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में रोगियों की देखभाल कैसी हमें करना चाहिए ये बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। अब भाई जो भी नर्स होती, पेपर में पूछा जाता भाई नर्स का क्या गुण होना चाहिए, ठीक है, नर्स में क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो नर्स में दो स्पेशल गुण होना चाहिए। एक होता है कि भैया नर्स जो है वो स्वयं स्वच्छ रहे, नर्स के कपड़े साफ सुथरे रहें, डॉक्टर के कपड़े साफ सुथरे रहें, और साथ में वो स्किल्ड हो, साथ में कैसा हो, स्किल्ड हो, ये गुण इसमें होना चाहिए। फिर पैसे के आधार पर यदि हम देखें तो क्या होना चाहिए सर, दयालु होना चाहिए, काइंड। भाई आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर के पास आप जाओ, जो अच्छे बिल्कुल बड़े डॉक्टर होते हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है, हाँ ये एक इंजेक्शन लग जाएगी, सुबह तक आप ठीक हो जाओगे। इतना अच्छे से बात करते हैं कि डॉक्टर के पास बात करने से, जाने से ही हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए। और ये एक फैक्ट भी है, यदि आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर आपको केवल एक शुगर की गोली दे दे, शक्कर की गोली, शक्कर वाली गोली जो हमारे घरों में शक्कर रहती है ना, उसकी एक गोली बना के आपको दे दे, उसमें केवल शक्कर है, और वो गोली आपको दे दें, बोलेंगे इस गोली को खाओ सुबह तक ठीक हो जाओगे, और वास्तव में हमारा माइंड रिएक्ट करेगा और हम सुबह तक ठीक भी हो जाएंगे। इतना हमारा माइंड वर्क करता है और इतना ज्यादा, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है बातों का। इसके बाद में इंटेलिजेंट होना चाहिए, बुद्धिमान, सारी मशीनें चलाना आना चाहिए नर्सों को, डॉक्टरों को, और साथ में डिवोटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। रात के 2 बजे, ठीक है, भी यदि आपको उठाया जाए कि भाई कोई पेशेंट आया है तो आप तत्पर रहें। तो ये, ठीक है, 5 गुण बताए गए हैं जो नर्स के अंदर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें, भाई पुराने समय में मेल अटेंडेंट ज्यादा हुआ करते थे, लड़के ज्यादा इस पेशे में रहा करते थे, जिसको हम लोग आजकल कंपाउंडर बोलते हैं। लड़कियां उस समय काफी कम हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में लड़कियों की संख्या, ठीक है, नर्स की फील्ड में ज्यादा हो गई है, ठीक है, हाँ, नर्सिंग वाली फील्ड में लड़कियां ज्यादा हैं आज के दौर में। तो पेपर में पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, नर्सों में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो नर्सों में ये गुण है, पेपर में पूछा जाएगा भाई बताइए, ठीक है, पुराने वैदिक काल में, पुराने प्राचीन काल में हम लोग रोगियों को ठीक करते थे तो किस रूल, किस नियम, किस बुक के आधार पर करते थे। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन 2 बुकों में सारी जानकारी लिखी है, आज भी लिखी है, संस्कृत में है, आजकल संस्कृत से उसका उच्चारण हिंदी में भी बहुत सारे लोगों ने कर चुका है, तो वो बुक मार्केट में मिलती है। तो बोले सर ये बुक में क्या लिखा होगा, भाई ये दादी के नुस्खे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि भाई यदि हमें थोड़ा सा क्या लग रहा है, ठंड लग रहा है, तो उसमें आप हल्दी के पत्ते मिलाकर चाय बना के पी लो, या हल्दी और दूध ले लो, या आप तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना लो। इस तरीके से जो चीज हम पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं,
हाँ, शहद में आप इस चीज को मिला लो और उसको सेवन करो जिससे ठीक हो जाओगे। तो ये इस टाइप के जो नुस्खे हैं ये सब लिखे हुए हैं कि क्या खाने से आप ठीक होंगे, क्या नहीं खाना है, ठीक है। और वहीं से धीरे 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 हमारे इन वेदों को, हमारे पुराणों को विदेशी लोगों ने पढ़ा, सीखा, यहां पढ़ने आते थे। आपने सुना होगा बिहार में हमारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, बहुत अच्छी, विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक रहती थी हमारे पास। आज पूरे विश्व में 300 टॉप यूनिवर्सिटी में एक भी इंडिया की नहीं है। आज ये हाल हो गया एजुकेशन का हमारे यहां। पहले टॉप 10 में पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में हमारा ही नाम रहा करता था पुराने समय में, प्राचीन समय में। और आज टॉप 300 यूनिवर्सिटी में एक भी इंडिया की नहीं है। ये बुरी हाल हो गई है इंडिया की एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट पर यदि हम आपसे चर्चा करें तो बुद्धिस्ट पीरियड, इस समय बुद्ध वाला जो दौर था, गौतम बुद्ध वाला, ठीक है। तो इस समय यदि हम बात करें आपसे 6th सेंचुरी, आज हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बुद्ध की, ठीक है। तो भगवान जो बुद्ध थे, ठीक है, ये बीमारों को ठीक कैसे करते थे भाई? तो इनका क्या हुआ करता था, मठ, आपने नाम सुना होगा, मठ होते थे, तो मठों में इलाज होते थे, ठीक है जी। सम्राट अशोक ने इन मठों की स्थापना की थी। सम्राट अशोक सबसे क्रूर राजा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इसने एक किला फतेह किया। इसके बाद में इसे एहसास हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया है, ठीक है, ये मैंने गलत किया है वो। और उसी दिन से फिर वो अपना विचार बदल कर क्या कर देता है, ठीक है, सम्राट का पद छोड़ देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और मानवता की सेवा के लिए हॉस्पिटल चालू किए थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के समय में भी आपने देखा होगा, तो भाई नर्सिंग करियर वहां भी था उस समय भी। फिर इसके बाद में मध्यकाल जो था हमारा, मिडिवल पीरियड जो था हमारा, ठीक है, तो यहां भी, ठीक है, नर्सों का जो करियर है वो काफी अच्छा था, लेकिन महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध था। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, सती प्रथा वगैरह चलने लगा था, ठीक है। तो इस समय महिलाओं को ना तो शिक्षा मिल रही थी और ना ही सामाजिक रूप से इनको बाहर निकलने दिया जाता था, और विदेशी आक्रमण भी हुआ करते थे, ठीक है। कभी मोहम्मद गजनबी आ गया, ठीक है, कभी कोई दूसरे मुगल आ गए, पुर्तगाली आ गए, ये लोग हमले भी किया करते थे। तो महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो फिर प्रॉब्लम हुआ करती थी, इसलिए महिलाओं को नर्सिंग की फील्ड में आगे नहीं रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बीमारों की देखभाल महिलाएं घर पर ही कर लिया करती थी, ठीक है। इसको एक पेशे के रूप में, ठीक है, इसको करियर के रूप में महिलाओं को अभी तक कोई मौका नहीं मिला। इसके बाद में आया हमारा ब्रिटिश काल, ठीक है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के समय में नर्सिंग का करियर इंडिया में बढ़ा, ठीक है। भाई अंग्रेजों ने भले ही इंडिया के ऊपर शासन किया, थोड़ी सी लूटपाट भी की, लेकिन अंग्रेजों ने जो यहां सुधार करके गया ना, ठीक है, वो किसी ने नहीं किया। आज भी पुराने समय के पुल चल रहे हैं, तुम्हारे 2 साल पुरानी रोड नहीं चलती। इतना ज्यादा करप्शन इंडिया में आज है। अंग्रेजों के समय में नहीं था करप्शन, उन्होंने जितना भी बनाया वो सब बेस्ट क्वालिटी का बनाया। आज भी उनके महल, आज भी उनके किले, आज भी उनकी ट्रेनों की पटरियां, आज भी उनके, ठीक है, जितनी भी बंदरगाह वगैरह जो कुछ अभी हैं, उनके ब्रिज वगैरह हैं, सब कुछ आज हैं। और हमारे 2 साल बने हुए आज ध्वस्त हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हर चीज में एजुकेशन उन्होंने लाया। आज हम जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जैसे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कलेक्टर वाला पद है, एसपी वाला पद है। तो जो पद जो हमारे पास में है ना, ये पद पहले हुआ करते थे, वायसराय के नाम पर हुआ करते थे। हम आज वही पद्धति को अपना रहे हैं, गुलामी आज भी हम जी रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से, जी याद रखिएगा, ठीक है। तो नर्सिंग की शुरुआत यहां से बहुत अच्छी मानी जाती है, ब्रिटिश काल से, ठीक है। कब? 1860 के समय में, ठीक है। हाँ, इसके बाद में कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी अंग्रेजों ने बनाया। आप देख सकते हो भाई, सेंट थॉमस हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल मद्रास में खुला, मद्रास जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ईसाई मिशनरी काफी हावी। और आपको मैं बता दूं, आज भी टॉप जो स्कूल हैं, टॉप जो कॉलेज हैं इंडिया के, ठीक है, या इंडिया का जो अभी भी बैकबोन है, वो ईसाई ही स्कूल और कॉलेज ने बचा कर रखे हैं। शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा जो अभी हो रही है, ये क्रिश्चियन स्कूल में ही हो रही है, ईसाई स्कूल में ही हो रही है।
अभी भी 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये बात कह सकता हूं। बाकी तो सभी जगह लूटपाट मची हुई है एजुकेशन के नाम पर। हर शहर, आप जिस शहर में रह रहे हो, हर शहर में कम से कम 15 से 20 प्राइवेट स्कूल मिलेंगे। आजकल तो गांव गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गए, और जितने शहर के आपको प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, आप देखना वो किसी ना किसी नेता या मंत्री का होगा, या तो वो पक्ष वाली पार्टी का होगा या विपक्ष वाली पार्टी का। है उन्हीं के हॉस्पिटल, है उन्हीं के प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब उन्हीं के हैं। आज के समय में इतना ज्यादा करप्शन हो चुका है, इसलिए सरकार जानबूझकर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधाएं खराब कर रही हैं, क्योंकि वो लोग कैसे कमाएंगे, सब उन्हीं के हैं, आप देख लेना चेक करके, ठीक है। लेकिन आज भी आप देखोगे आपको क्रिश्चियन स्कूल अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन जो है एजुकेशन पर ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ब्रिटिश काल अंग्रेजों ने भी एजुकेशन पर बढ़ावा दिया था, ठीक है। ये अंग्रेजों की देन है, नर्सिंग का करियर जो इंडिया में आज इतना बढ़ चुका है, ठीक है। कब से चालू हुआ है? 1860 से चालू हुआ है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, फिर कुछ संस्थाएं बनी। पहली बनी हमारी ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो नर्स के रूल्स रेगुलेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, कि भाई आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आप नर्स से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, नर्स से आप मारपीट, डॉक्टर से आप मारपीट नहीं कर सकते, यदि आपका केस बिगड़ता भी है तो, ठीक है। यदि आपको कोई कार्रवाई करना है, कुछ आपको लग रहा है, तो वो आप लीगली कर सकते हो कोर्ट के द्वारा, लेकिन आप मारपीट नहीं कर सकते। तो कुछ अधिकार दिए गए हैं डॉक्टरों को और नर्स को। भाई सीरियस केस आ जाता है और अचानक में फिर वो पेशेंट यदि नहीं बच पाता है, तो परिवार जो है वो नर्स और डॉक्टर के ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, कहीं भी, ठीक है। तो आजकल ये कॉमन हो चुका, तो अधिकार दिए गए और नर्स और डॉक्टर के कर्तव्य भी बताए गए हैं, और यही उनका पक्ष सुनता है। ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन 1908 में बना, जो नर्सों के अधिकारों की बात करता है, इनकी आवाज को सुनता है, ठीक है। इसके बाद में नर्सिंग मानकों और शिक्षा में सुधार हो, इसके ऊपर भी ये काम करता है, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल आपने सुना होगा, आईएनसी, यही मान्यता देता है सारे नर्सिंग कॉलेज को। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय ये ऑर्गेनाइजेशन बना, जो नर्सिंग की सारी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाता है, कि भैया स्कूल इतने बड़े होना चाहिए नर्सों के, हॉस्पिटल, ठीक है, इतने बेड का हॉस्पिटल होगा तभी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता मिलेगी। क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा करप्शन है, आज भी इतना करप्शन है कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज का चयन कर लेते हो, तो प्राइवेट कॉलेज 2 कमरों का निकलता है कई बार। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को बंद किया जाता है, उनकी मान्यता रद्द की जाती है। नीचे मकान रहता है कॉलेज के प्रिंसिपल का और ऊपर वो 2 कमरे का, ठीक है, नर्स का हॉस्पिटल चलाता है, नर्स के कॉलेज खुल जाते हैं। इंडिया में इतना करप्शन है। आज आईएनसी मान्यता प्राप्त ही कॉलेज से आप डिग्री लेते हैं, तो वो पूरी इंस्पेक्शन करते हैं कि भैया लैब इतनी बड़ी होना चाहिए, इतने बड़े क्लासरूम होना चाहिए, इतनी एकड़ आपके पास जमीन होना चाहिए। तो वो पूरे रूल्स रेगुलेशन, कितने नर्स जो आपकी नर्सिंग लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर होना चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से सामान होना चाहिए, ये सब रूल्स रेगुलेशन आईएनसी फॉलो करवाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो क्या क्या देखता है ये? नर्सिंग की शिक्षा अभ्यास को नियंत्रित करता है, ठीक है। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग भी इसी के बाद बना, ये नेशनल लेवल पर है, और फिर स्टेट में भी इसकी बॉडी बनाई गई। हर राज्यों में एक नर्सिंग की अलग बॉडी बनाई गई है, राज्य स्तर पर और ये पूरे के पूरे देश स्तर पर, और उनको सुनने के लिए एक एसोसिएशन अलग से है। आपने कई बार देखा होगा भी डॉक्टर लोग हड़ताल करते हैं तो पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल करते हैं, कोई एक जगह की नहीं करते, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक बार मैसेज जाएगा भाई हड़ताल करना है, ठीक है, हाँ, तो सारे के सारे धरने पर बैठ जाते हैं। क्लियर है? भाई एकता रहना चाहिए ना। एक डॉक्टर की यदि कहीं पिटाई हुई तो सारे डॉक्टर यदि बंद कर देंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा। किसान संगठित नहीं होता, किसान की बात कभी नहीं सुनी जाती है। किसान की बात कभी सुनी जाती है क्या? नहीं सुनी जाती। छात्रों की बात सुनी जाती? बोल सर नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, और इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बेल ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा होगा बैंक हड़ताल करते हैं, पूरे देश के बैंक हड़ताल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे से लेकर ऊपर तक पहले से बना हुआ है, इनकी बॉडी बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के समय की बॉडी है इनकी। हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने बना के गए हैं बेटा, और अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों का रूल्स रेगुलेशन आज भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि उनके नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे।
चलिए इसके बाद में आगे यदि हम चर्चा करें आपसे, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, आजादी के बाद का दौर कैसा था। तो आजादी के बाद फिर कोर्स लॉन्च हो गए, एएनएम कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग और पीएचडी कर सकते हो। एएनएम 2 वर्षीय कोर्स है, पेपर में पूछा जाता भाई एएनएम क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा 2 वर्षीय कोर्स है। जीएनएम क्या है, 3 वर्षीय कोर्स है। नर्सिंग वाला बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय कोर्स है। एमएससी नर्सिंग ये यहां पर आपका क्या हो जाता है, डिग्री कंप्लीट हो जाती है 4 वर्षीय यदि आप करते हो तो। एमएससी फिर आप लोगों का 2 ईयर का, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स होता है जो मास्टर डिग्री को बनाकर देता है, ठीक है, हाँ, जिसमें आप क्या हो जाते हो, एमएससी हो जाते हो। किसी एक प्रॉपर कोर्स में एक प्रॉपर सब्जेक्ट को लेकर आप उसमें मास्टरी की डिग्री हासिल कर लेते हैं, और उसी में यदि आप पीएचडी कर लेते हो तो पीएचडी जो है डिपेंड करता है कि वो 3 साल चल रहा है या 4 साल चल रहा है, डिपेंड करता है आपके, ठीक है, टॉपिक के ऊपर। टॉपिक लेकर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ता है, खोज करना पड़ता है, ठीक है। जब आप पीएचडी करते हो तो सरकार आपको 40 से 50 हजार रुपए महीना, अलग अलग डिपेंड करता है, लगभग 40 से 45 हजार देती है सरकार, प्रति महीना देती है आपको भत्ता। जब तक आप पढ़ोगे, 3 साल पढ़ोगे, 4 साल पढ़ोगे, सरकार आपको हर महीने, ठीक है, 30 से 40 हजार रुपए भत्ता देती है। तो पीएचडी के रूप में आप लोग या तो जीआरएफ करते हो या तो आप एसआरएफ करते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सीनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं। तो इसमें 35-40 हजार, इसमें 40-45 हजार के रुपए आपको पर मंथ दिए जाते हैं, सरकार पढ़ने के लिए देती है आपको यदि आप पीएचडी करते हो तो नर्सिंग की फील्ड में सबसे छोटा कोर्स कौन सा है, नर्सिंग की फील्ड में सबसे छोटा कोर्स, नर्सिंग की फील्ड में सबसे छोटा कोर्स एएनएम है, 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स। ये 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स। एमएससी उसके बाद आपकी डिग्री को और बढ़ाने के लिए, किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए। पीएचडी डॉक्टर की उपाधि के लिए, डॉक्टरेट लिख सकते हो आप लोग, नर्सिंग की फील्ड में ही आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, नीट के थ्रू आप फिर जो है डॉक्टर बनोगे, एक वहां से भी बन सकते हो, वहां से आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, नीट के थ्रू आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, किसी एक चीज में सर्जन वगैरह की पोस्ट में चले जाते हो। लेकिन यदि आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी के बाद में एमएससी नर्सिंग, एमएससी के बाद में यदि आप पीएचडी तरफ जाते हो तो भी आप डॉक्टर जैसा क्लिनिक चला सकते हो, और आपको लगभग 40 से 50 मेडिसिन लिखने की अनुमति भी मिल जाती है, और आप भी अपना खुद का एक क्लिनिक चला सकते हो, डिस्पेंसरी खोल सकते हो अपनी, याद रखिएगा। तो ये भी एक डॉक्टर वाला पढ़ाव है कि आप नर्सिंग के बाद इधर, इधर के बाद इधर जा सकते हैं। इधर सीढ़ी वाइज चढ़ना पड़ेगा यदि आपको नीट नहीं दे रहे हो आप तो, और नहीं तो बीएससी नर्सिंग के बाद में भी आपकी, ठीक है, 50 प्रकार की नौकरियां निकलती एएनएम जीएनएम नर्सिंग के बेस पर, तो आप उधर से भी जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, देखभाल टीमों के प्रमुख सदस्य, ठीक है, बन गए, जो कुछ हेल्थ केयर में यहां पर क्या किए गए, मेंबर बनाए गए आजादी के बाद में कि भैया आप एक कमेटी चलाओ, ठीक है, हाँ, सदस्य बनाए गए, अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चालू किए गए, जिसे हम लोग बोलते हैं आज के समय में एनएचएम, ठीक है, हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह चलाए गए। इसके बाद में गवर्नमेंट की कुछ बहुत सारी योजनाएं मिली, नर्सिंग सेवाओं को अलग अलग योजनाओं के द्वारा जोड़ा गया, तो वो इस तरीके के कार्यक्रम फिर चलाए गए। इसके बाद में यदि हम आपसे आगे चर्चा करें भाई आज के भारत में नर्सिंग का क्या महत्व है, तो आपको सबको पता है भाई, नर्स हर जगह काम कर रही है, हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आज रिज्यूम लेकर जाओ, अभी जाओ, एक रिज्यूम बना लो और रिज्यूम लेकर जाओ कि भाई मेरा बीएससी नर्सिंग हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट है, और आई हैव अ 4 ईयर एक्सपीरियंस। आप बोल दो भी मुझे 2 साल का, 4 साल का, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो लिख दो, ठीक है, और मैं छोटे बच्चे जो भी शिशु रहते हैं या बड़े जो भी रहते हैं, मुझे बिल्कुल वेल अनुभव है, हर चीज मुझे आती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल जहां आप जाओगे ना, वहां पर आपको तुरंत रख लेंगे, वो तुरंत रख लेंगे, तुरंत। इतनी ज्यादा वैकेंसी खाली है हर शहर में, हर शहर में नर्सों की वैकेंसी खाली है। यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो आप घर पर बैठ ही नहीं सकते, आपको 10,000 स्टार्टिंग सैलरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी यदि आपने सीखा है तो, यदि आपको आता है तो। नहीं तो पता चले बीएससी नर्सिंग रोते धोते हुई है, आता जाता कुछ है नहीं, ठीक है, बोलना भी नहीं आता है, लगता ही नहीं कि आप नर्स हो, ना आपको पहनने का तरीका, ना बोलने का तरीका, ठीक है, ना आपको जो है काम करने का तरीका,
यदि आपको ये नहीं है तो डिग्री की वैल्यू कहां तक है? काम लेने तक। काम लेने के बाद में काम करना आपको आना चाहिए, याद रखिएगा, काम करना आपको आना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट है। आप डिवोटेड होना चाहिए, आप में लगन होना चाहिए काम करने की, ठीक है। हाँ, तब आपकी सैलरी प्राइवेट में बढ़ती है। प्राइवेट में हमारे, ठीक है, द्वारा पढ़ाई गई लड़कियां हैं जिनकी सैलरी 70 से 80 हजार रुपए नर्स की है, नर्स की, डॉक्टर से ज्यादा ले रही हैं। उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में काम करते करते छोटे बच्चे जो पैदा होते तुरंत के, ठीक है, उनकी केयर करती हैं। वो लोग आईसीयू में हैं, छोटे बच्चों के चाइल्ड आईसीयू में रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सीरियस कंडीशन में होते हैं उनका ट्रीटमेंट करती हैं। और शुरुआती उनकी 5-5, 6-6 हजार से हुई, आज 70-80 हजार रुपए महीना कमाती हैं। इतना एक्सपीरियंस है डॉक्टर से ज्यादा उनको छोटे बच्चों को रखने का। कुछ जो है सीरियस जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके आईसीयू में काम कर रही हैं। और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो अभी भी 7,000 10,000 कमा रहे हैं प्राइवेट में बात करें तो। गवर्नमेंट में तो नौकरी निकलती, गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी के लिए जो आप पढ़ोगे वही वहां पूछा जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, नर्सिंग की नौकरी सिक्योर है। यदि आपको काम आता है तो आपको, जब बीएससी नर्सिंग आप करोगे, आपको काम सीखना है, काम सीखना है, हर चीजें आना चाहिए। मुझे वो इंजेक्शन लगाने में डर लगता है, मुझे वो सुई ऐसे करने में डर लगता है, मुझे इस काम में डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो ब्लड देखना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आप काम नहीं सीख पाओगे। आपके लिए फिर नर्सिंग का पेशा नहीं है। मैं वो रात में काम ड्यूटी पे नहीं जा सकती, नहीं भाई। लड़कियां रात रात भर, लड़के रात रात भर काम करते हैं। नर्स की ड्यूटी, डॉक्टर की ड्यूटी जो है वो आपको 24 आवर्स वाली है। ये सेवा है एक प्रकार की, और साथ में फिर आपको मेवा भी मिलेगा, कमाई भी अच्छी होती है। हॉस्पिटल में ड्यूटी निकल रही है आज के समय में, ठीक है, सबसे शानदार जॉब निकलती है आपकी, ठीक है, एनएचएम विभाग में, ठीक है, एनएचएम में वैकेंसी निकलती है आपकी। आप इसमें जो है अधिकारी बन के जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, जिसमें आपकी 50 से 60 हजार सैलरी रहती है, गाड़ी सब कुछ आपको मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, टीएडीए मिलता है, 1-1 लाख रुपए महीना आप लोग कमा सकते हैं। ऐसी वैकेंसी निकलती। नर्स की वैकेंसी की बात कर रहे हैं आपसे, फील्ड ऑफिसर आप बन जाते हैं इसमें, ठीक है। आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, जितनी भी ये वैकेंसी, इसमें भी नर्स की वैकेंसी निकलती। भाई जो पुलिस होती है उनके अलग हॉस्पिटल होते हैं, आर्मी वालों के अलग कैंट होते हैं, एयरफोर्स का कैंट अलग होता है, ठीक है, हाँ, अलग अलग होते हैं। जब हम एयरफोर्स में थे, ठीक है, तो उनके कैंट में अलग होते हैं, एयरफोर्स का कैंट पूरा अलग होता है, ठीक है। शिक्षण और अनुसंधान केंद्र जो अलग अलग होते हैं हमारे, इसरो है, डीआरडीओ वगैरह है, होम मिनिस्ट्री हमारी है, हर मिनिस्ट्री में अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है जी। विश्व स्तर पर भी आप विदेशों में भी नौकरी कर सकते हैं, डिग्री लेने के बाद विदेश भी जा सकते हैं आप नौकरी करने के लिए। इंडिया में सैलरी कम मिल रही तो विदेश में 1.5-1.5, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख रुपए महीना मिलता है नर्सों को। ऑस्ट्रेलिया चले जाओ आप, दुबई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, नर्सों को लाखों रुपए महीना मिलता है। अभी हम हंगरी गए थे घूमने के लिए, तो हंगरी में जो है 1.5 से 2 लाख रुपए इंडिया के कन्वर्ट होकर मिलेंगे। यदि हम वहां की कमाकर इंडिया लेकर आएंगे तो 1.5 लाख रुपए बन जाएगा इंडिया में। इतना वहां पर झाड़ू पोंछे लगाने वालों को मिलता है। नर्सों को सोचो कितना मिलता होगा। BMW, ऑडी में आती हैं वो लड़कियां, आती हैं, वॉशरूम जाती हैं, कपड़े चेंज कर लेती हैं, कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं, तब पता चलता है कि ये हाउसमेड हैं, घर के काम करने आई हैं। घर के काम करेंगी, कपड़े जाएंगी, फिर वॉशरूम में चेंज करेंगी, फिर मस्त तैयार होके हीरोइन टाइप निकल के ये 70-80 लाख की गाड़ी में निकल के बाहर चली जाती हैं। विदेशों में ये जिंदगी है, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। सोचो कितना ज्यादा पैसा है नर्सिंग की फील्ड में, हर फील्ड में पैसा है। होम केयर नर्स रहती है विदेशों में, घर वाली, कि भैया हम, जैसे आप मूवी में देखते हैं ना हम लोग कि भाई करोड़पति लोग हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए नर्स रखी जाती है, कंपाउंडर डॉक्टर रखे जाते हैं। आपने देखा होगा भाई ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, ये हमारी फैमिली नर्स है। वैसे भी होता है, इंडिया में भी होता है बहुत सी जगह। तो भैया ये पेशा जो है ये सम्मानित भी है और वैज्ञानिक भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप काम कितना सीखते हैं। मैं आपको बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूं, काम। जितना काम सीखोगे उतना पैसा रहेगा, ठीक। काम नहीं सीखोगे, डिग्री की ज्यादा वैल्यू नहीं है। डिग्री आपको तुरंत में जॉब दिला देगी, 5-10 हजार रुपए जीवन भर कमाते रहोगे, 20 हजार कमाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे।
और डिग्री रहेगी और काम सीखा हुआ है तो लाखों रुपए महीना नर्सिंग का करियर आपको देगा, सरकारी नौकरी में भी प्राइवेट में भी। सरकारी में रहते हुए भी आप अपना प्राइवेट में काम थोड़ा बहुत करते ही करते हैं, इंडिया में आपने देखा होगा, ठीक है। प्राइवेट नौकरी तो भी आप अपना काम बाहर भी करते हो, हॉस्पिटल से आके आप थोड़ा बहुत अपने आस पड़ोस के 150 घरों में इलाज दे सकते हो, और गवर्नमेंट में भी रहते हो तब भी आप कर सकते हो, और पैसे बहुत हैं आपके पास में, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो अपने कोचिंग के जो बच्चे सिलेक्ट हुए गवर्नमेंट जॉब में हैं, आज हजारों बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में अपने कोचिंग के हैं, उनके इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, और जो अधिकारी बन चुके हैं, ठीक है, उनके भी इंटरव्यू शेयर करेंगे आपसे, जो केवल नर्सिंग करें, बीएससी नर्सिंग करें और आज अधिकारी बन के बैठे हैं, ठीक है, तो उनके सबके इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इन इंडिया? भारत में आज जो नर्सिंग हम देख रहे हैं, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं, ठीक है, फ्लोरेंस, ठीक है, नाइटिंगेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये आज आधुनिक भारत में जो नर्सिंग आज इतना फल फूल रहा है, उसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत में किस युद्ध के दौरान सेवाएं दी थी? क्योंकि शुरुआत तो इनने किया था, तो भारत में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, क्रीमिया वॉर हुआ था, ठीक है, क्रीमियन वॉर हुआ था, ठीक है, उस समय इन्होंने क्या दिए थे? इंडिया में सेवाएं दिए थे, ठीक है, याद रखना, क्रीमिया का वॉर हुआ था उस समय, ठीक है। इसके बाद में, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहला नर्सिंग स्कूल किस वर्ष चालू हुआ था? किस वर्ष चालू हुआ था? 1990? नहीं, 1890 में, क्योंकि 1860 के बाद तो इंडिया में क्रांति चालू हो गई थी ना, नर्स के ऊपर काफी ज्यादा इंडिया में जो है तवज्जो दी जाने लगी थी, तो 1890 में इंडिया में पहला नर्सिंग स्कूल स्थापित किया गया था। नर्सों को सिखाया जा रहा था, बेटा लड़कियों को एडमिशन करवाए जा रहे थे कि बेटा तुम दाई वाला कोर्स करो, क्योंकि पहले में दाई माँ ही बोला करते थे, दाई माँ बनने वाला कोर्स करो, तो उसमें भी कुछ कुछ आना चाहिए ना भाई साहब। आज भी आपने देखा होगा, जितने भी ऑपरेशन हो, बड़े हो छोटे हो कुछ भी हो, डॉक्टर केवल जो हैं वो आकर जो नसें होती हैं उनको केवल काटने पीटने का काम करते हैं, पूरा काम नर्स लोग कर रही हैं, पूरे हॉस्पिटल को चलाने वाली नर्स ही हैं जो 24 घंटे वहां होती हैं। डॉक्टर तो केवल 2 घंटे 3 घंटे के लिए आते हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट और काम करके निकल जाते हैं। यदि कोई अच्छी नर्स है ना, वो 3 से 4 साल में पूरा काम डॉक्टर का सीख सकती हैं, याद रखिएगा। मैं नर्स को सबसे बड़ा मानता हूं डॉक्टर से भी, बस आपको काम आना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूं आपको, काम सीखना, बीएससी नर्सिंग करोगे तो सीखना, सीखोगे तो जीवन भर आप कमाओगे, सीखोगे नहीं तो फिर नहीं बढ़ पाओगे आगे। हजारों नर्स बेरोजगार भी घूम रही, ये भी सुन लो आप, और ऐसे भी बच्चे हैं जो लाखों कमा रहे हैं भाई, नर्स का कोर्स करके लाखों कमा रहे हैं। आजकल लाखों तो इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं, डॉक्टर नहीं कमा रहे हैं लाखों, जिनने डॉक्टर भाई डॉक्टर बनने के बाद में आपको पता है क्या होता है? नीट का कोर्स करोगे, डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बनने के बाद में यदि आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आपको गांव के एरिया में फेंक देते हैं 4-5 साल, 35,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना। नीट का कोर्स करे हो, प्राइवेट से किए हो तो 1 करोड़ में किए हो, 1 करोड़ का कोर्स करने के बाद में तुमको 35,000 40,000 रुपए महीना गांव में देते हैं, और शहर से वो कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर रहता है। शादी हो गई, बाल बच्चे यदि तुम्हारे हो गए तो बाल बच्चे तुम्हारे 70 किलोमीटर दूर, और तुम गांव में सेवा दे रहे हो 35,000 40,000 में। ये हाल है आज नीट वालों के। उससे लाख गुना अच्छा है नर्सिंग का करियर आज के समय में, कम पैसे में, ठीक है, कम समय में, लेकिन काम सीखना पड़ेगा, काम तो सीखना पड़ेगा, ठीक। हाँ चलिए, वेयर वॉज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत का जो पहला नर्सिंग स्कूल खुला था वो कहां खुला था? जवाब दो। मैंने बताया था भाई, ये क्रिश्चियन लोग, मिशनरीज वाले लोग कहां आए थे? कोलकाता में। कहां आए थे? कोलकाता में, कलकत्ता वाले इलाके में, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में आए थे, क्योंकि बंदरगाह वही है ना बेटा। भारत में जितने भी ये आक्रमणकारी लोग आए, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया, ये सब लोग कहां आए थे? बंदरगाह से आए थे, पोर्ट से। भाई एक मुंबई पोर्ट है,
ठीक है, एक हमारा नीचे, ठीक है, कहां, गुजरात वाला पोर्ट है, एक हमारा जो है गोवा वाला पोर्ट है, एक हमारा कोलकाता वाला पोर्ट है। तो ये उस एरिया से आए थे, पानी के रास्ते से आए थे भाई, पहले सड़क थोड़ी हुआ करती थी, न एरोप्लेन हुआ करते थे, तो ये लोग पानी के रास्ते के माध्यम से कोलकाता आए थे। पहले कोलकाता पहले बहुत डेवलप था और आज भी बहुत ज्यादा पुराना नाम, बहुत फेमस है कोलकाता का, कलकत्ता बोलते थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग नर्सिंग सर्विस इन इंडिया? भारत में नर्सिंग सेवाओं के विकास में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए भाई। भारत में, ठीक है, जो नर्सिंग का करियर है, आप सबको पता है पूरे विश्व में आज के समय में, ठीक है, जो नर्स वाला हम करियर देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने देखा होगा एक स्कूल में, एक हमारे यहां पर क्या चलता है, रेड क्रॉस चलता है, नाम सुना होगा आपने। रेड क्रॉस में हम लोग फास्टैग बॉक्स और कुछ कुछ रख के दवाइयां स्कूल में रखते हैं और सेवाएं देते हैं। देखा क्या आपने रेड क्रॉस? रेड क्रॉस आपके स्कूल में भी रहा होगा, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे तो रेड क्रॉस का एक डिपार्टमेंट रहता है, छोटा सा स्कूल में बना के रखते हैं वो किट वगैरह, हाँ, जिसमें डेटॉल है, पट्टियां बैंडेज वगैरह होती हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो रेड क्रॉस के थ्रू चलती है। ये संगठन है जो नर्सिंग सेवाओं को आगे देता है। और पूरे विश्व लेवल पर कौन देता भाई? पूरे विश्व लेवल पर बताओ, पूरे विश्व लेवल पर कौन देता है? सर पूरे विश्व लेवल पर WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे विश्व में यदि कहीं पर कोई भी बीमारी हो रही है, कोई भी ऐसी चीज घटित हो रही है, तो WHO उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लागू करता है, याद रखिएगा। अभी इंडिया के ऊपर WHO ने, ठीक है, बोला है कि भाई इंडिया का जो पानी है पूरे 284 देशों में, 284 कंट्रीज का सर्वे किया गया है, 284 देशों का सर्वे किया गया है, ठीक है। तो हम सबसे अच्छा पानी 1 2 3 4 ये टॉप कंट्री के पानी होंगे, हमारा नाम टॉप 10 में होना चाहिए भाई। अच्छा पानी इंडिया के अंदर पीने के लिए मिल रहा लोगों को, नहीं, हमारा नंबर जो है वो 282वां है। इतना गंदा पानी इंडिया के लोग पी रहे हैं, ये अभी WHO की रिपोर्ट है। इंडिया का जो पानी है वो गंदा पानी पी रहे हैं लोग। 150 करोड़ में से मात्र 25 करोड़ लोगों को अच्छा पानी मिल रहा पीने के लिए, बाकी सब लोग गंदा पानी पी रहे हैं किसी ना किसी रूप में। सोच के देखो, इतनी कंडीशन खराब है इंडिया की, इसलिए बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। रेड क्रॉस ये इंडिया में नर्सिंग सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है इसने, याद रखना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लेडी डफरिन फंड 1885 जो है किसके लिए स्थापित किया गया था? लेडी डफरिन फंड, एक फंड बनाया गया था, ठीक है। फंड क्यों इकट्ठा करते हैं? किसी चीज को लगाने के लिए। किस चीज में लगाने के लिए? तो डफरिन नाम की एक लेडीज थी, एक महिला थी, इन्होंने फंड इकट्ठा किया, किसके लिए? बोले कि हम महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और उनको प्रशिक्षण भी देंगे। महिलाएं जो बीमार रहती हैं, महिलाएं जिनको नॉलेज नहीं रहता है, तो हम सारी जानकारी को देंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि पुरुष से ज्यादा महिलाओं में बीमारियां देखी जाती हैं। आपने आज भी देखा होगा, आज भी मैं बात कर रहा हूं, गर्मा गर्म खाना बनेगा तो पुरुष लोगों को सबसे पहले दे दिया जाता है, महिलाएं बाद में खाती हैं। कई बार खाना बच जाता है, कई बार खाना कम पड़ जाता है, कम पड़ जाता है तो महिलाएं जो बचता है उसी में से खा लेती। आज भी 21वीं सदी की महिलाएं होने के बाद में भी वो दोबारा खाना नहीं बनाती, यदि थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा कम पड़ गया तो, या जो बासी खाना रहता है वो खा लेती महिलाएं। आज भी गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, शहर में भी खा लेते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि भाई एक रोटी की कमी पड़ रही है, बोले कोई नहीं, चलो एक काम करो, कल की बासी रोटी निकाल लो। खान पान में भी ऐसा है, हर चीज में महिलाओं को पीछे रखा जाता है। आज भी यदि आपके पास में, ठीक है, पढ़ाने के लिए पैसे की कमी है तो आप लड़के को पढ़ा लोगे, लड़की को आज भी नहीं पढ़ाते उस तरीके से। लड़का आपका प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो लड़की आपका गवर्नमेंट में जाएगी, ऐसा कर लेते हैं यदि पैसे की कमी है तो। आज भी ये है, इसलिए महिलाओं को आज के समय में बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा।
हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन इन 1934? भारत में 1934 में, ठीक है, नर्सिंग एसोसिएशन की शुरुआत किसने किया था और कहां किया था? तो मार्गरेट इडा बालफोर नाम का, ठीक है, जो एसोसिएशन है, ठीक है, इनके द्वारा चालू हुआ था पहला नर्सिंग एसोसिएशन, मार्गरेट इडा बालफोर इनके नाम से, ठीक है। ये एसोसिएशन क्या करता था? संगठन है जो बातें सुनता है, जो बातें सुनता है भाई नर्सिंग की। भाई आप मान चलो नर्स हो, कल को आपको कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, आपसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी आपसे 10-10 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई भी आके आपको गाली गलौज करके चला जा रहा है, कहां अपनी बात रखोगे? कोई तो होना चाहिए माध्यम। 1934 में यह माध्यम था मार्गरेट इडा बालफोर के द्वारा। भैया तुमको कोई प्रॉब्लम है हमसे आके बताना, लेकिन काम करो, सेवाएं दो इंडिया में। 1934 में देश गुलाम था, सोचो, सोच के देखो कितनी सारी चीजें चल रही थी उस समय। अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत नहीं किया था, उन्होंने जहां जहां शासन किया वहां पर चीजें, देखो भाई वो तो लूटने आए थे, वो तो कमाने आए थे, तो उन्होंने कमाया भी और उन्होंने सुधार के भी गया। लेकिन ये इंडिया है, एजुकेशन की ना तो उनको उस समय महत्व था, ना तो एजुकेशन का आज उन्होंने महत्व समझा है इंडिया वालों ने। यदि समझा होता तो भाई सारे स्कूल, आप खुद देखना जरा, मैं आपको कुछ पॉइंट की बात बताता हूं। सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, हर घर का बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं प्राइवेट में? वहां हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं क्या? सारे प्राइवेट स्कूल में किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी मीडियम में? बोले सर नहीं, सीबीएसई में, इंग्लिश मीडियम में। फिर गवर्नमेंट स्कूल को हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाया जा रहा है? भाई सारे गवर्नमेंट स्कूल को आज ही इंग्लिश मीडियम कर दो, सीबीएसई कर दो, आज ही सारे गवर्नमेंट स्कूल को आज ही कर दो। जो भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पढ़ाने जा रहा है ना बेटा, वो वहां हिंदी में पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर, लेकिन जैसे वो घर आ रहा है, उसका बच्चा सीबीएसई में जा रहा है, वो वही टीचर जो स्कूल में हिंदी में पढ़ा रहा, वही अपने बच्चे को घर में आके शाम को क्या कर रहा है? इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दे रहा है। वही टीचर 100 में से 90 पढ़ा दे रहे हैं, 10 तो ना तो वो हिंदी में पढ़ा पाएंगे ना तो इंग्लिश में, वो टीचर बन गए हैं, वो एक अलग बात है। 3 से 4 साल तक लगातार आप ऐसे करते चलो, सारे के सारे इंग्लिश, सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो ऑटोमेटिक पढ़ाना चालू कर देंगे अच्छे से इंग्लिश मीडियम में। ये हो गया पूरा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चा इसलिए प्राइवेट में जा रहा है, नहीं तो सारे के सारे अभी गवर्नमेंट में एडमिशन करवा लेंगे, क्योंकि वो पढ़ तब भी कोचिंग रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई में पढ़े, चाहे वो किसी प्राइवेट में पढ़े, चाहे गवर्नमेंट में पढ़े। भाई 3-4 साल में पूरा स्कूल सुधर जाएगा, कर दो आप। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हर नेता का स्कूल है प्राइवेट, हर नेता का प्राइवेट हॉस्पिटल है, ना तो वो हॉस्पिटल सुधारेंगे ना तो वो स्कूल सुधारेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अंग्रेजों ने सुधारे थे, अंग्रेजों में ये नहीं है। आज भी आप विदेश चले जाओ, फ्री इलाज है, फ्री इलाज, फ्री पढ़ाई, ये अंग्रेज लोग आज भी दे रहे हैं अपने यहां पर। एक समान पढ़ाई, गरीब का बच्चा है वो भी उतना ही अच्छा स्कूल लेगा, मतलब पूरे गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं, प्राइवेट स्कूल चलते ही नहीं वहां पर। ये इंडिया में आया भैया प्राइवेट का चलन, पता नहीं क्यों। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, भाई ये चीज तो प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए। चलिए, व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एस्टैब्लिश्ड? हाँ बताइए, पेपर में आया है क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका। आईएनसी जिसको बोलते हैं, यही आपका भैया माई बाप है, याद रखना। नर्स बनने के बाद में आपके सारे काम यहीं से होंगे, आईएनसी से। बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपकी 4 साल की होती है, उसके बाद में डिग्री आपकी आती है। 4 साल आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में 6 महीने बाद आपकी डिग्री आती है। वो डिग्री में आपका एक नंबर रहता है, वो वैलिड डिग्री रहती है आपकी। फिर आप उस डिग्री का जो नंबर है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है डिग्री का, ठीक है, उस बेसिस पर आप देश विदेश कहीं भी पूरे विश्व में जहां चाहे वहां नौकरी कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद में तुरंत आप नौकरी नहीं करते। बीएससी नर्सिंग 4 साल का आपका कोर्स रहेगा, 6 मंथ का और समय लगता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हाईएस्ट, आपकी डिग्री जनरेट हो जाती है। आपकी क्या हो जाती है? आपकी डिग्री आ जाती है, आपका नंबर जनरेट हो जाता है आईएनसी से। उसके बाद में आप कहीं भी काम कर सकते हो।
कुछ तो प्राइवेट कॉलेज हैं बेटा जो आपकी डिग्री बोल देते हैं कि बेटा आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में आप कहीं काम कर रहे हो, आप 1 घंटे पढ़ाने हमारे यहां जाना या मत आना, केवल आपकी डिग्री लगा दो कि आप यहां पढ़ते हो, हम आपको 10,000 रुपये महीना देंगे। हाँ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और उनकी डिग्री उनने किसी कॉलेज में लगा दी है। अभी आप जाओ किसी कॉलेज में, पूछो कितने टीचर हैं, बताएंगे 70 टीचर हैं। आते वहां पर साल भर में मात्र 20-25 हैं, बाकी लोगों की डिग्री लगी वहां, डिग्री बस लगा दिए, क्योंकि हर किसी के पास डिग्री नहीं रहती ना। डिग्री लगा दो, आपके हर महीने आपके खाते में पैसे आएंगे, मतलब आप उस कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, जाते बाते कुछ नहीं, लेकिन वहां से पैसा आ रहा है तुम्हारे खाते में। वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज वाले बोलते भी हमारे यहां पढ़ाने आते हैं, आपके पास फोन आएगा, आप जाते हो, हाँ जाते हो, हम पढ़ाने जाते हैं हम लोग वहां। ऐसा भी होता है इंडिया में, ठीक है। हाँ पूरा खेल डिग्री का रहता है। कब चालू हुआ था बताओ? 1952 में। कब हुआ था? 1952 में, ठीक। हाँ पुरानी सरकारों ने जो बना के दिया है बेटा, वो बहुत कुछ बना के दिया है। अंग्रेजों की सरकार हो, ठीक है, बाद में फिर कांग्रेस सरकार आई हो, क्योंकि पहले कुछ नहीं था ना, सभी आदमियों का एक ही संगठन था कांग्रेस के नाम से। आदमियों को जो इकट्ठा किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। हाँ अब मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, महात्मा गांधी जी की आप लाख बुराई कर लो, आप आज वकील नहीं बन पाते हो। वो आदमी 1900 के दौर में, 1905 1910 वाले दौर में विदेश में एडवोकेट था, लॉयर था। आज लॉयर की कमाई कितनी है आपको पता है कि नहीं पता है? उनके पिताजी दीवान थे, दीवान, अंग्रेजों के दीवान थे। कितना उनके पास पैसा रहा होगा, और वो आदमी धोती पहन के देश आजाद करवाया, ठीक है। इतनी तो वैल्यू होना चाहिए। देखो हर आदमी में पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं, एक अच्छा पक्ष होता है, एक बुरा पक्ष होता है। अच्छा पक्ष देखोगे, ठीक है, तो वो आदमी इतना सब कुछ छोड़ के आया, उसके बाद भी एक भी पद नहीं लिया, न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति, और पूरा देश आजाद करवाने में योगदान था। अंग्रेजों ने उन्हीं की बात माने, हथियारों की बात अंग्रेज नहीं मानते। हथियार तो उनके पास आज भी हमसे अच्छे हैं, आज भी हमसे अच्छे हैं, हम उन्हीं से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, ठीक है, जापान से खरीद लेंगे, रूस से खरीद लेंगे, चाइना से खरीद लेंगे। हाँ हथियार में तो हम उनसे तब भी नहीं हरा पाते, उनको तो केवल नियम के आधार पर हराया गया, बातों के आधार पर हराया गया, यूनियन के आधार पर हराया गया, ठीक है। चलिए 1952 में बना बेटा, हाँ हमारा संविधान जब हमने लागू किए, ठीक है, तब हमने ये सब चीजें तैयार कर ली। चलिए द प्राइमरी एम ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, भैया इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग जो हमारा आईएनसी है, जिसके थ्रू हम सब कुछ काम करेंगे भविष्य में नर्सिंग बनने के बाद में, वो क्या काम करके देता हमें, हमारे लिए क्यों जरूरी है? डॉक्टर को प्रशिक्षित करता है, अस्पताल चलाता है, शिविर का आयोजन करता है? नहीं, ये नर्सिंग शिक्षा को विनियमित करता है और उनके स्टैंडर्ड को बनाए रखता है। रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन, कौन से कॉलेज में कैसी पढ़ाई होना चाहिए, कितने बाई कितने का कमरा होना चाहिए, कितने टीचरों पर कितने बच्चे होना चाहिए, कितने बच्चों पर कितने टीचर मान के चलो, ठीक है, और आपका क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं नर्सों को मिलना चाहिए। कुल मिला के पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, नर्सों का संविधान है इसके पास। भैया नर्सों के हित की मैं क्या बात कर सकता हूं, वो काम आईएनसी देखता है। Who was the first trained nurse in India? भारत की पहली महिला नर्स कौन थी बताओ? भारत की पहली महिला नर्स का नाम, हाँ सबको पता होना चाहिए, पेपर में कई वर्षों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आनंदी गोपाल जोशी, ये तो विदेश की थी ना बेटा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो जो है, ठीक है, जब हमारा क्रीमिया का युद्ध हुआ था उस समय विदेश से आए थे। इंडिया की कौन है? इंडिया, भारत में पहली प्रशिक्षित नर्स जो भारत में पढ़कर सीखी और नर्स बनी, आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी, ठीक है, हाँ ये इंडिया में रही, इंडिया में पढ़ी, इंडिया से डिग्री ली पहली बार, आनंदी गोपाल जोशी, जैसे आप डिग्री लोगे। When was the Trained Nurse Association of India TNAI established? इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंग्रेजों के समय में स्टैब्लिश किया गया था 1908 में। 1908 में स्टैब्लिश किया गया था। जो हमारा टीएनआई है,
TNAI जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जो एसोसिएशन है हमारा नर्सों को ट्रेन करने का जो एसोसिएशन बना हुआ है, ये कहां से रेगुलेट होता है? दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से रेगुलेट होता है, याद रखिएगा। विच कमिटी रिकमेंडेड द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया? भारत में नर्सिंग शिक्षा के विकास की सिफारिश किस समिति ने की थी? भैया कि नर्सिंग का विकास करना चाहिए, नर्सिंग में अभी हमें और अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, कौन सी कमिटी बनाई गई? हर बार कमिटी बनती है, आपने देखा होगा। कोई भी जांच जब होती है, जैसे कोई अधिकारी पकड़ा गया रिश्वत के रूप में, तो कमिटी गठित होती है, वो कमिटी जांच करती है कि भैया अब क्या करना चाहिए। वैसी ही कमिटी भी नर्स के क्षेत्र में हमें और क्या करना चाहिए। इस कमिटी का नाम था भोरे समिति। कौन सी समिति? भोरे समिति। पेपर में पूछा जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपने नहीं पढ़ा है 11th-12th में, यदि यहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड आप अच्छे नंबरों से पास करते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे पेपर में, और सिलेक्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका करवा देगा, और नहीं तो कई बार सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा ये। यदि इधर नंबर कम आए मतलब तुम्हारा पीसीबी बिगड़ ही जाएगा, उधर तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब बच्चों को पीसीबी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर किसी को आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड हर किसी को नहीं आएगा। और यहां सीखोगे तो ये नर्स की नौकरी में भी काम आएगा और कोर्स में भी काम आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पहले से सीख के चले जाओगे। भोरे समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी थी? ये खोज करती है, जानकारी जुटाती है, फिर अपनी रिपोर्ट रखती है। कब रखा था? 1946 में, 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट, अपनी बात को, ठीक है, हाँ, रखा था कि भैया नर्सों के लिए हमें क्या क्या विकास करना चाहिए। लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल वॉज स्टार्टेड इन, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल चालू किया गया कि भैया लड़कियां आए यहां पर पढ़ें। कहां चालू किया था? नर्स स्कूल। नर्स स्कूल चालू हुआ था लाहौर में, आज का पाकिस्तान। पहले तो इंडिया का हिस्सा था ना भाई, पहले तो इंडिया का ही हिस्सा था। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये पहले तीनों एक इकट्ठे थे। कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा भी इंडिया में माना जाता है, तो ये सब इंडिया था, इतना बड़ा इंडिया का हिस्सा था, ठीक है। तो लाहौर तो हमारे पास था ना पहले, हाँ। विच एक्ट गवर्न नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया? भारत में नर्सिंग शिक्षा किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होती है आज भी? कौन चलाता है भैया बताओ? इंडिया में जितने भी रूल्स रेगुलेशन नर्सों के लिए बनते हैं वो कौन चलाता है? कौन चलाता है? INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट वॉज पास्ड इन, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में। Who was the first president of इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग? जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग डिपार्टमेंट बनाया गया था उसका अध्यक्ष कौन बना था पहली बार? किसको बनाया गया था अध्यक्ष? राजकुमारी अमृत कौर को। ये सब नए नए नाम हैं, पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे सब बनने लगेगा। INC जो है ना, इसका अध्यक्ष बनता है हर बार, तो INC का पहला अध्यक्ष कौन था? राजकुमारी अमृत कौर, ये पहली अध्यक्ष थी। तो अभी की कौन है जरा बताना आप मुझे मैसेज करके, सारे बच्चे कमेंट्स करना। हाँ, INC का अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? भारत का जो नर्सिंग काउंसलिंग है इसका अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? ये आप लोग मैसेज करके बताएंगे। द फर्स्ट मिडवाइजरी ट्रेंड स्कूल इन इंडिया वॉज स्टार्टेड। भारत में पहला दाई, मिडवाइजरी मतलब दाई होता है, तो ANM के कोर्स होते हैं ना, ANM और जो GNM का कोर्स होता है, ये दाइमा वाला बेसिक कोर्स होता है, ठीक है। ये बेसिक कोर्स होते हैं नर्स के, शुरुआती कोर्स। ये कहां चालू किया गया था भाई? जवाब दो। मद्रास में। कहां चालू किया गया था? मद्रास में चालू किया गया था, याद रखिएगा। कलकत्ता में कहां चालू किया गया था? मद्रास की कलकत्ता? बोल सर कलकत्ता में।
कलकत्ता, याद रखना, मद्रास चेन्नई वाला भाग है और शुरुआत कलकत्ता से हुई थी, तो कलकत्ता है ना, याद रखना, कोलकाता जिसको आज कहते हैं हम। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द जनरल नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया? नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? एक बुक है, ठीक है, जो प्रकाशित होती नर्सों के लिए, ठीक है, कौन करता भाई इसको प्रकाशित? बोल सर, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यही तो ट्रेन कर रहा है ना नर्सों को। भाई कोई अपडेट यदि आ रहा है, कोई नई चीज यदि आ रही है, तो कैसे पता चले नर्सों को? तो ये प्रकाशित करता उस चीज को, TNAI। हाँ, Who introduced पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इन इंडिया? भारत में पब्लिक हेल्थ नर्स की शुरुआत कब हुई? पब्लिक हेल्थ मतलब भाई आप हॉस्पिटल में काम करो, अब जा जाके सेवाएं दो, आप सरकारी प्राइवेट सेवाएं देना चालू करो। किसने चालू किया था ये बात? किसने चालू किया था? किसने सिखाया था भैया? मार्गरेट इडा वॉलफोर ने ना। नर्सिंग हेल्थ को पब्लिक करने वाली तो यही थी, मार्गरेट इडा वॉलफेयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो ये आया था, पहली बार जो महिलाएं यहां आई थी सेवा देने क्रीमिया के युद्ध में, वो तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ठीक है। डफरिन ने तो अपना, ठीक है, नियम दिया था अलग से, ये तो कोई था ही नहीं। तो मार्गरेट इडा वॉलफोर है, इन्होंने क्या किया था? पब्लिक हेल्थ नर्स की बात किया था। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है कब से चालू की गई है? जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत चलती थी। स्कूल में एक डिपार्टमेंट रहता था रेड क्रॉस का। आप आज भी देखना, स्कूल कोई सरकारी यदि होगा तो वहां पर एक बोर्ड लगा होगा रेड क्रॉस का, पक्का एक बोर्ड लगा होगा रेड क्रॉस वाला बोर्ड। लोहे के जो तख्ती रहती ना बोर्ड, वो होगा जरूर पक्का। 1920 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी नर्स के करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है, चीजों को सिखाने के लिए स्कूली स्तर पर। Who introduced पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इन इंडिया? भारत में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की शुरुआत किसने किया था? ये हो गया ना हमारा, किसने किया था? मार्गरेट इडा वॉलफोर ने, ये हो गया। द फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम इन नर्सिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन, पहली बार डिग्री कोर्स आया भैया। अभी तक जितने भी कोर्स आ रहे थे वो मिडवाइजरी थे, मतलब ANM और GNM जैसे कोर्स शुरुआत में चालू हुए थे, ठीक है। ये कोर्स लेकर आया गया था मार्गरेट के द्वारा, ठीक है। अब पहली बार चालू हुआ BSc नर्सिंग वाला कोर्स। अब चालू हुआ BSc नर्सिंग का कोर्स, कहां पर? 4 साल का कोर्स आया डिग्री वाला कि भैया आप नर्स की डिग्री ले सकते हो, BA BCom BSc जैसे आप अब नर्स की डिग्री लो। कौन से, ठीक है, राज्य में, कौन से शहर में इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी प्यारे बच्चों वेल्लोर में। कहां पर? वेल्लोर में इसकी शुरुआत की गई थी जी, वेल्लोर में। वेल्लोर किस राज्य में आता है जरा बताओ, पेपर में पूछा जाएगा। वेल्लोर किस राज्य में आता है? ये मैसेज करेंगे आप लोग, वेल्लोर किस राज्य में आता है? BSc नर्सिंग जो वेल्लोर में चालू किया गया था, ये किस वर्ष चालू किया गया था? 1950 में। 1950 में BSc नर्सिंग का कोर्स डिग्री वाला स्टार्ट कर दिया गया था। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया मेनली डेवलप्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? भारत में नर्सिंग पेशा मुख्य रूप से किस काल में विकसित हुआ था? बताओ। नर्सिंग का जो करियर आज हम देख रहे हैं, ये किस काल में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था? भैया अंग्रेजों ने डेवलप करके गए थे। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के समय में स्कूल बने, अंग्रेजी लोग यहां आए, यहां पर शिक्षा दिया। बेटा यदि अंग्रेज हमें गुलाम नहीं बनाते ना, तो आज भी हम धर्म के नाम पर ही लड़ते। आज भी लड़ रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। नेता लोग तो हमें आज भी लड़ा रहे हैं, और पढ़े लिखे होने के बाद में भी हम लोग कहते हैं कि धर्म पहले बचाओ, धर्म रहेगा तो बाद में कमा लेंगे, बाद में देश अमीर का हो जाएगा, बाद में पढ़ लिख लेंगे। आज भी पढ़े लिखे लोग ये बात कर रहे हैं। सोचो, इतने साल गुलाम रहे, फिर शिक्षा मिली, शिक्षा लेने के बाद में अभी हम फिर धर्म बचा रहे हैं। और धर्म किसी के बचाने से और किसी के ना बचाने से कभी कुछ नहीं होता है। धर्म पहले भी था, किसके जमाने में? राक्षसों के समय में। राक्षसों के समय में जब वहां पर अद्वितीय शक्ति थी राक्षसों के पास में, हाँ, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस, हाँ, कितने सारे लोग थे। राक्षसों के समय में धर्म को कुछ नहीं हुआ,
तो आज इंसानों के समय में धर्म खतरे में है क्या, जरा मुझे बताना आप। हाँ, एजुकेशन से दूर हटाया जा रहा है भारत की जनता को। एजुकेशन यदि आप नहीं लोगे तो आप हमेशा भ्रम में रहोगे, हमेशा डरे रहोगे और हमेशा आप फिर धर्म का सहारा लोगे। हाँ, कोई बीमारी हो गई, किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, जादू टोना होता है, इस बात से भी हम एग्री करते हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना है, इलाज करवाना है, फिर दूसरा काम है। ठीक है। हाँ, तो ये अंग्रेजों ने इतना सिखाया, 70 साल शासन किया, इतना सिखाया, उसके बाद भी इंडिया के लोग आज भी नहीं सीख पाए हैं। विच वॉज द फर्स्ट नर्सिंग जर्नल इन इंडिया? भारत की पहली नर्सिंग पत्रिका कौन सी थी? नर्सों के लिए जैसे पेपर, न्यूज़पेपर होता ना, वैसे पत्रिका छपती है नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया के नाम से ही। जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर है। नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया नाम से एक पत्रिका, मैगजीन छपती है और उस मैगजीन को पढ़ते हैं कि भाई क्या नया आ रहा है, नर्स को क्या करना चाहिए, किस तरीके से और काम सीखना चाहिए, जो जो अपडेट रहता है उसमें मिल जाता है। द नर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट इन इंडिया वॉज फर्स्ट पास्ड इन। भारत में नर्सों का रजिस्ट्रेशन अधिनियम लागू हुआ कि भैया नर्स का कोर्स कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन कराओगे, कल को कोई पेशेंट आपके द्वारा किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहा, आपसे कोई केस बिगड़ गया, कोई आपसे मेडिसिन खा के बीमार हो गया, भाई होता है ना, कंपनी ने ही गलत मेडिसिन बनाई, लेकिन आपको पता है डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया बीमार होगा तो ये वाली मेडिसिन दे देना। अब आपने वो मेडिसिन दे दिए, अब आपको ऊपर तो पता कि इसमें ये लिखा हुआ है, आपने दे दिया, लेकिन उस मेडिसिन को गलत तरीके से बनाया गया कंपनी के द्वारा, तो कंपनी थोड़ी फंसेगी, पहले तो जिसने खिलाया वो फंसेगा ना। तो नर्स ने दिया, परिवार तो यही बोलेगा कि भैया नर्स आई थी, जब तक हमारा पेशेंट ठीक था, नर्स ने पता नहीं कौन सी दवाई दे दी, हमारा पेशेंट इस दुनिया में नहीं रहा। नर्स को पकड़ के मारने लगे, नर्स के ऊपर केस कर दिए, नर्स को जेल हो जाएगी। तो क्या करो, बोले डिग्री का रजिस्ट्रेशन कराओ, बीएससी नर्सिंग की डिग्री का रजिस्ट्रेशन कराओ। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, तो कोई कोर्ट केस नहीं होगा। यदि आप सही हैं तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। पुलिस कोई केस कर दे, आपसे कुछ केस बिगड़ गया, डॉक्टर के ऊपर कुछ, आपको तुरंत बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, कोर्ट में बात चलेगी, आप प्रूफ कर दोगे कि ये वाली मेडिसिन दिया था, वो मेडिसिन का सैंपल चेक करेंगे, मेडिसिन खराब निकलेगी, जिस कंपनी ने मेडिसिन बनाई है उस कंपनी में ताला लग जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। गलती आपकी कब रहेगी, जैसे आप ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन करने में आपने अंदर ही सीजर छोड़ दिया, कुछ लोग छोड़ देती हैं, एक से एक टाइप की, ठीक है, नर्स भी रहती है, डॉक्टर भी रहते हैं, पागल टाइप के, पढ़ लिख लिए लेकिन उनको जनरल नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है, वो काम के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, बन गए डॉक्टर, बन गए नर्स, वो एक अलग बात है। कुछ लोग पेट के अंदर रुई छोड़ देते हैं, ऑपरेशन कहीं का करना था कहीं का कर देते हैं, पी खाने वाले भी कुछ ऐसे डॉक्टर रहते हैं, लड़कियां लोग, ठीक है, हाँ, कुछ अजीब टाइप की रहती हैं, तो वो लोग भी ऐसा काम कर देती हैं। अब फिर जब वो दोबारा ऑपरेशन कराएगा और तब उसका केस बनेगा, तब फिर आप जेल जाओगे, मतलब आप गलती करोगे तब। कुछ लोग ऑपरेशन का औजार छोड़ देते हैं, भाई कैंची छोड़ देते हैं, कुछ लोग घड़ी छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी आपने देखा होगा नर्स लोग जब ड्यूटी करती है, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, ना हाथ में अंगूठी, ना गले में कुछ, ना कहीं कुछ नहीं, कुछ भी पहनने की अनुमति ना डॉक्टर को है ना नर्स को है। ऑपरेशन करते समय कुछ भी नहीं पहनना होता है, याद रखिएगा। 1926 में ये बना कि भाई प्रोटेक्शन देंगे हम नर्सों को, डॉक्टरों को, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ठीक है, आपकी गलती नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। विच स्टेट फर्स्ट पास्ड द नर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट? किस राज्य में पहली बार जैसे ये रजिस्ट्रेशन की बात हुई कि भाई रजिस्ट्रेशन करो नर्स लोग, उसने बोला कि हाँ करते हैं, पास कर दो। किसने? मद्रास ने जी, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास शहर ने कहा, मद्रास, ठीक है, आज का हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, तो मद्रास वाला, चेन्नई वाला जो एरिया है, ठीक है, तो इस राज्य में पहले मद्रास, मतलब नाम पहले अलग अलग हुआ करते थे ना, हाँ, पहले इंडिया
क्या था, गुलाम था। तो पहले जो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, ऐसे 28 राज्य 29 राज्य जैसे नहीं थे, पहले जनपद में बटा हुआ करता था। जैसे कौशल है तो कौशल में 3-4 राज्य इकट्ठे थे, वैसे बटा हुआ करता था, आज के जैसे नहीं है। तो मद्रास अलग था पहले, मद्रास अलग, मुंबई अलग, बंगाल अलग, पंजाब अलग, ऐसे बटे हुए थे अलग अलग, ठीक है, इतने राज्य थोड़ी थे, ठीक है। तो मद्रास वाला एरिया याद रखिएगा, ठीक है। इसने नर्स को पहली बार क्या कहा, रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है, करवा लो रजिस्ट्रेशन। हु वॉज द फर्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन इंडिया, भारत की पहली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कौन थी, बॉस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, सुपरिटेंडेंट होता है पूरे राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, हर जिले में आपने देखा होगा एसपी की पोस्ट निकलती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, पूरे जिले का बॉस। किस चीज का बॉस, नियम कानून को फॉलो कराने वाला बॉस। कलेक्टर का काम है नियम बनाने का काम, एसपी का काम है नियम को फॉलो कराने का। कलेक्टर कहीं नहीं जाता है, एसपी जाता है हर जगह, नियम कानून की कोई कहीं बात आएगी एसपी जाएगा, जब फॉलो कराने की बात आएगी तब कलेक्टर रहेगा वहां पर कि भैया ये क्यों नहीं हो रहा है, एसपी करवाएगा, ठीक। तो कौन था भाई, बताओ, जवाब दो, बोले सर सिस्टर लिनस्टेड, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी भारत की, कि भैया नर्सों के रूल्स रेगुलेशन को मैं फॉलो कराऊंगी, ये पद दिया गया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, ठीक है, सिस्टर लिनस्टेड को। विच हॉस्पिटल स्टार्टेड द फर्स्ट नॉर्मल नर्स ट्रेनिंग इन इंडिया, भारत में सबसे पहले किस अस्पताल ने औपचारिक नर्स प्रशिक्षण शुरू किया, कि भैया नर्स लोग पढ़ो पहले तो कॉलेज में, और पढ़ के हो जाएगा तो तुम ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आओ। तो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, बीएससी नर्सिंग यदि आप करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको कोर्स सिखाया जाता है, और सेकेंड ईयर से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। आप कॉलेज में भी रहते हो और आप ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल भी जाते हो, जाते कि नहीं जाते आप लोग हॉस्पिटल, हाँ, उसमें फिर आपको मासिक भत्ता भी मिलता है ना, नर्स का आप कोर्स करते हो तो आप लोगों को मासिक भत्ता मिलता है, लगभग 4500 रुपए हर महीना आपको मिलता है। पढ़ने के साथ में जो आप प्रशिक्षण कर रहे हो, ट्रेनिंग देने जा रहे हो, इलाज करना सीख रहे हो, बॉटल लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, ब्लड चढ़ाओगे, बीपी नापोगे, शुगर मेजर करोगे हॉस्पिटल में जा जाके। अब आपका जो कॉलेज है, आपका कॉलेज यदि प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होगी आपकी। यदि आपका कॉलेज मान्यता ले रहा है सरकारी हॉस्पिटल से तो सरकारी हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती, मान के चलो लगभग 4500 रुपए के आसपास आपको स्टाइफंड मिलता है, मासिक भत्ता मिलता है। जो आप पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, उसमें आपको पैसा भी मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं तो फ्री में पढ़ाई भी हो जाती है, ऊपर से हमें पैसा भी मिलता है, ठीक है। प्राइवेट से करोगे तो प्राइवेट में फीस लग जाती है, फिर वो, ठीक है, जेब का पैसा भी लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। बताओ कौन सा हॉस्पिटल था भाई जिसने कहा कि भाई आओ हम सिखाएंगे। तो आप देख रहे हो बेटा, मद्रास हर चीज में आगे है। हिस्ट्री नर्स की जब भी दोहराई जाएगी, मद्रास साउथ वाला एरिया आगे रहेगा। और आप देखेंगे एजुकेशन में अभी भी साउथ ही सबसे आगे है। समझ गए होंगे आप लोग क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का जो सबसे ज्यादा असर रहा वो साउथ में ही रहा, साउथ में ही रहा अंग्रेजों का सबसे ज्यादा असर। बाद में उन्होंने इधर पूरे इंडिया में कब्जा किया, शुरुआत में तो वो साउथ में ही आए थे ना। तो साउथ एजुकेशन में सबसे आगे है। आप देखेंगे वो लोग एजुकेटेड ज्यादा हैं, धर्म की बात नहीं करते वो लोग ज्यादा। जहां जहां धर्म की ज्यादा बात होगी वो देश, वो राज्य, वे लोग सबसे पीछे रहेंगे। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो गुलामी सहेगा इंडिया। भाई यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तभी आप नेताओं की रैली में जाओगे। यदि आप पढ़े लिखे हो, मैं अभी आपसे बोलूं भाई रैली हो रही, चलना है रैली में, आप नहीं जाओगे। जाओगे रैली में? नर्सिंग का कोर्स सीख रहे हो, नर्स बन रहे हो, कोई बोल रहा है कि हॉस्पिटल चलना है इलाज करने, और कोई बोल रहा है रैली में चल रहा है, नेताजी आ रहे हैं,
जाओगे नेताजी आ रहे हैं तो? नहीं जाओगे। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि आप पढ़ो, और आपको पढ़ना है। यदि अपने अधिकारों को जानना है, एजुकेशन ही आपको बदल सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है आज के टॉपिक में नर्स से रिलेटेड? ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको पुरानी चीजें हमने पढ़ाए हैं भाई, बहुत सारी पुरानी चीजें हैं हिस्ट्री की। ठीक है, हाँ, ये पूरी बेसिक जानकारी है कि नर्स की शुरुआत कहां से हुई है। तो अभी शुरुआत हुई है हमारी, ये पहला लेक्चर है, बेसिक से हमने चालू किया है। अभी तो बस स्टार्ट किए हैं, अब धीरे धीरे आपको इसमें और आगे एडवांस क्वेश्चनों की ओर लेकर चलेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।